अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट का सेकंड टॉपिक है। तो हम इसे देखते हैं कि बेसिकली करना किस तरह है ना। तो हमारे पास ये एक प्रोग्राम है। सर ने दिया है कि राइट अ प्रोग्राम इन VBA डिज़ाइन इंटरफेस विद 3 बटन एंड असाइन ईच विद डिफरेंट मैक्रोस। सर ने कहा है कि हमने 3 बटन ऐड करने हैं और उन तीनों को डिफरेंट मैक्रोस असाइन करने हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, सर ने हमें बता भी दिया है कि पहले बटन को जो हमने मैक्रो असाइन करना है वो क्या करना है कि जब हम उस बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास क्या शो इन द नेम ऑफ अल्लाह। इसी तरह जब हम सेकंड बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास क्या शो सम और एवरेज ऑफ 10 नंबर्स। इसी तरह जब हम थर्ड बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास क्या शो उन 3 नंबर्स में से जो लार्जेस्ट नंबर है वो शो हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, तो वो बताया कि जी 30 इज़ ग्रेटर। ठीक है। तो इसके दरमियान हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। एक तो है हाउ टू प्लेस अ बटन, के हम बटन किस तरह ऐड करेंगे। तीसरा है कि हम इन तीनों प्रोग्राम्स को राइट किस तरह करें, और व्हाट इज़ डिज़ाइन इंटरफेस। और एक और क्वेश्चन होता है कि किसी के पास डेवलपर ऑप्शन ना हो, लाइक जिस तरह आ रहा होता है डेवलपर, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे डेवलपर किस तरह ऐड करेंगे। ठीक है। तो हम ये एक ही उसमें कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो पहले आप लोग मेरा देख लो कि जो मैंने लिखा था वो ये है बेसिकली कि ये मैंने सुबह ही लिखा है। टाइम मेरे पास कम था, मतलब टाइम था ही नहीं तो ये है। ठीक है। पहले हम देखते हैं हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास इन द नेम ऑफ अल्लाह शो। तो ये बेसिकली जब क्लिक किया तो क्या शो करवा रहा है, इन द नेम ऑफ अल्लाह। इसी तरह थर्ड था हमारे पास, थर्ड में कि 3 वैल्यूज़ हम उसे देंगे और वो हमें लार्जेस्ट बताएगा। फॉर एग्जांपल कि मैं ए को दे रहा हूँ 67, अगले को दे रहा हूँ 18 और इसे दे रहा हूँ 54। तो हमारे पास कौन सा ग्रेटर था, 67। तो देखने क्या आता है, तो कह रहा है ग्रेटर नंबर इज ए। ठीक है। इसी तरह हम देख लेते हैं, ए को मैं 12 दे देता हूँ, इसको 54, बी को 56 और इसे 34। हमारे पास बी बताएगा, वो कह रहा है ग्रेटर नंबर इज बी। तो हमारे पास ये, इसी तरह हमारे पास सेकंड है। तो ये मेरा था प्रोग्राम। तो बेसिकली हम इसे अपना राइट करेंगे। ठीक है। तो हम इससे पहले एक एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास ये डेवलपर का ऑप्शन जो मेरे पास यहाँ शो हो रहा है, तो हम ये किस तरह लेके आए। फॉर तो मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं पे यहाँ पे जाके राइट क्लिक करें। ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कस्टमाइज द रिबन। तो जब आप कस्टमाइज़ करते हैं तो इसकी राइट साइड पर देखें कस्टमाइज, इधर मेन टैब्स में देखें तो वो क्या कह रहा है, यहाँ पे क्लिक्स लगे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे आप लोगों के डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक नहीं है तो यहाँ की क्लिक करेंगे और इसे ओके कर देंगे तो वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, जिसका नहीं है। मेरा तो है। तो इसी तरह अब हमने क्या करना है, हमें बटन प्लेस करना है या मैक्रोस। पहले हम लिख लेते हैं मैक्रोस। पहला मैक्रो क्या मैं कह रहा था कि जी हमने लिखना है बटन 1 पे। अगर हम लिखें बटन 1 पे तो हमारे पास वो क्या क्या इन द नेम ऑफ अल्लाह। अच्छा जी, सर ने तो बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल ईजी दिया है, तो हम इससे पहले करते हैं। हम सबसे पहले क्या मैक्रोज इससे असाइन कर लेते हैं। पहले हम इससे लिख लेते हैं एसन और क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला हमारे पास बिल्कुल ईजी है, मैसेज बॉक्स डबल कोटेशन में इन द नेम ऑफ अल्लाह। ठीक है। ये हमारे पास एक पहला वो है, तो इसे देख लेते हैं। ये देखें। ठीक है। अभी ये हमारे पास बटन पे असाइन नहीं है, हमने इसे वैसे ही किया। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली अब हम बटन प्लेस करते हैं। अच्छा, बटन प्लेस करना, आप देखो डेवलपर जिस जहाँ था ना वहीं पे क्या है, उसके नीचे जाके इंसर्ट का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ये छोटी सी बार है, आप इस पर क्लिक करें तो क्या कह रहा है, बटन। ठीक है। अब यहाँ पे आपको उसने कर्सर दे दिया, आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब आप बटन को आप मैक्रो असाइन कर दें। अब आपने जो ये जो मैक्रो लिखा था ना, फर्स्ट मैक्रो लिखा था, अब मैंने मैक्रो लिखा था SNL के नाम, उसको मैं क्या करता हूँ बटन 1 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया। अब जब मैं उसे क्लिक कर रहा हूँ तो वो बता रहा है इन द नेम ऑफ अल्लाह। वैसे मैं इसे एडिट कर लेता हूँ, इसका टेक्स्ट जो है, हम इसे बटन 1 नहीं कर रहे हैं, हम इसे कर लेते हैं प्रोग्राम 1। ठीक है।
अब जब मैं इसे क्लिक करूँगा उसने बता दिया इन द नेम ऑफ अल्लाह। इसी तरह हमारे पास अब देखें हमारे पास सेकंड क्या है। सेकंड बटन पे उन्होंने क्या कहा था, अच्छा सेकंड पे उन्होंने कहा था कि क्लिक ऑन द बटन कैलकुलेट सम एंड एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है। अच्छा इसे करने के लिए हमारे पास ना 3 ऑप्शंस हैं। लाइक फर्स्ट ऑप्शन ये रही कि मैं ये प्रोग्राम वहाँ पे ऐड करूँ और अपना आउटपुट ले लूँ, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है मेरे पास जो हमने लास्ट टाइम किया था। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे थे, वैल्यूज़ जो थे एक्सेल के सेल से ले रहे थे, ठीक है। ये जो है इसमें हम एक्सेल के सेल से वैल्यूज़ ले रहे थे और वहाँ पे उसका सम और एवरेज मैसेज बॉक्स में शो करवा रहे थे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो होती हैं वैल्यूज़ वो हम बेसिकली सिर्फ इधर ही एक को असाइन कर देते हैं, a इज इक्वल टू 19, b इज इक्वल टू 87, तो हमारे पास उसका मैसेज बॉक्स में सम और एवरेज आ जाता है। लेकिन जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ना, असल में हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है इस बार ना। सर ने कहा है कि अब हम बात करते हैं डिज़ाइन इंटरफेस की, ठीक है। डिज़ाइन इंटरफेस जो होती है ना, बेसिकली पहले हम ये करते हैं कि सिंपल ये वैल्यूज़ ये वाला कोड वहाँ पे ऐड करते हैं। हम यहाँ से कॉपी, मैं आप लोगों के साथ फाइल शेयर कर दूँगा तो फाइल देख लीजिएगा। और ये मैक्रोस हम कर देते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने न्यू प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। हम अगला लिख लेते हैं अली के नाम से, ठीक है। अली के नाम से प्रोग्राम था, ये फाइल है डिम है, ठीक है। ओके, अली के नाम से ये फाइल थी। अब हम क्या करते हैं, हम इसे ओपन करते हैं। उसने सम भी बता दिया, 87 और 88 भी बता, मतलब जो उसका सम था और एवरेज भी बता दिया। लेकिन अब देखिए सर ने हमें कहा था कि हमने डिज़ाइन इंटरफेस बनाना है। डिज़ाइन इंटरफेस ऐसी चीज़ होती है कि हम एक दफ़ा कोड लिख दें और जो हमारा हम जिसे सेल करें ना कोड, लाइक आप लोग किसी मेडिकल स्टोर में सेल करते हैं या किसी स्कूल में सेल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम एक दफ़ा कोड लिखते हैं, उसके बाद हमें उसको ना बार बार मैक्रोस खोलनी नहीं पड़े। तो इस कोड के लिए अभी फॉर एग्जांपल मैं इसे बटन भी असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, हम सेकंड बटन लेते हैं और हम अपना बटन ऐड कर लेते हैं और इसे मैक्रो अली के नाम के वाला असाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये इसके पास 88 और 87 आ रहा है। लेकिन क्या उसको इसके लिए बार बार मैक्रोज में जाकर वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल वो यहाँ आया करेगा, फिर एडिट करेगा, फिर यहाँ इसकी वैल्यू चेंज करेगा, उसकी वैल्यू। तो इसके लिए हमने क्या एक और जो नया कोड लिख लिया है वो बेसिकली ये है। इस कोड में क्या हो रहा है, इसको हम वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं आप फाइल शेयर करूँगा तो आप देख लेना, ठीक है। अब देखें हम इस कोड में क्या है, बेसिकली इस कोड में है कि हमारे पास वैल्यूज़ जो है ना, हम उसे डायरेक्ट यहाँ नहीं दे रहे, ठीक है। हम उसे बता रहे हैं कि a इज इक्वल टू वैल्यू इनपुट बॉक्स इंटर वैल्यू एट, अच्छा जी, हम उसे कह रहे हैं कि हम जब कोड को रन करेंगे ना, वहाँ पे बटन को प्रेस करेंगे तो तुमने वैल्यूज़ वहीं पे लेनी है हमसे। तो अब देखते हैं हम इसे किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बटन ये था, अब ये देखो, अब क्या है कि कोई भी वहाँ पे बैठा होगा ना, फॉर एग्जांपल कोई, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली स्कूल में काम आता है। स्कूल में क्या होगा कि उन्होंने बच्चों के नंबर ऐड करने हैं, 78, 65, इसी तरह वो सारे बच्चों के नंबर ऐड करेंगे जल्दी से। अब उसको मैक्रोज नहीं खोलना, मैक्रोज में बार बार चेंजिंग नहीं करनी। और यहाँ उसका सम आ गया, इसी तरह एवरेज आ गई, इसी तरह वो दोबारा क्या करेगा, नेक्स्ट बच्चे के ऐड कर लेगा। इससे वो क्या जल्दी से एवरेज भी ले लेगा और सम भी ले लेगा। तो ये हमारे पास डिज़ाइन इंटरफेस होता है। डिज़ाइन इंटरफेस ये कि एक दफ़ा हमने कोड लिख दिया तो उसके बाद हमें बार बार चेंजिंग की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो लास्ट कोड है, लास्ट सर ने कहा, वो हम देखते हैं क्या है। लास्ट सर ने कहा था कि क्लिक ऑन द बटन कैलकुलेट लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स, ठीक है। बेसिकली यहाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, जितनी वैल्यूज़ आपने ऐड की हों, लेकिन उनमें से वो आपको क्या बता देगा जी लार्जेस्ट कौन सा है। तो बस उसका कोड ये है। इसे मैं कॉपी करता हूँ और आपको वहाँ समझाता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अच्छा आप लोगों ने क्या करना है, मैक्रोस दोबारा, जब भी मैक्रोस आपने पहला प्रोग्राम लिखा था, मैक्रोस दोबारा जाएंगे आप, इसे ही रन नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, दोबारा एक नया प्रोग्राम, मतलब मैक्रो का नेम ऐड करेंगे। मैं अगला प्रोग्राम मैक्रो का नेम देता हूँ। अब देखें आप पार्टीशन होते जा रहे हैं, यहाँ पार्टीशन आ गई है,
यहाँ पार्टीशन आ गई, मतलब ये तीसरा हमारे पास प्रोग्राम है। ये पहला था हिंदी नेम वाला, ये दूसरा था, ये तीसरा था, लेकिन लिखा एक ही एक्सेल में जा रहा है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा सीख लेते हैं। ये थोड़ा सीखने वाला है, पीछे वाले बहुत इजी थे। तो इसमें क्या है कि हमने क्या करना है कि 3 वैल्यूज़ जब हम उसमें पुट करें ना, तो वो हमें क्या दे। पहले तो हम इसे यहाँ पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू 6 ए दे रहा हूँ मैं 64, वैल्यू बी दे रहा हूँ मैं 23, और इसे मैं दे देता हूँ 78। तो हमारे पास सी वाली ग्रेटर है, तो वो देखते हैं क्या बताता है। वो कहता है ग्रेटर नंबर इज सी। ठीक है, अभी हमने इसे वो असाइन नहीं किया, बटन असाइन नहीं किया, लेकिन हमने वहीं पर रन करके देख लिया था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये कोड हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह काम करता है। तो हमारे पास ये जो कोड है, अब यहाँ पे क्या a इज इक्वल टू वैल्यू, ये तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। बेसिकली ये कोड हम लिखते हैं जब भी हमने वहाँ पर वैल्यू, मतलब वो वैल्यू ले वहाँ पे हमारे से इनपुट बॉक्स इंटर a वैल्यू इंटर, ये डबल कोटेशन में जो इंटर वैल्यू नंबर a है, ये जब हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ये कह रहा है, और जो वैल्यू थी वो यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये था। लेकिन अब अगले हमारे पास क्या, अगला हम करते हैं कि इफ़ a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c, अगर a b से बड़ा और a c से बड़ा हो तो हमारे पास क्या शो करवाया, ग्रेटर नंबर इज a। इसी तरह इफ एल्स इफ b ग्रेटर देन c एंड b ग्रेटर देन a, b a से भी बड़ा और c से भी बड़ा हो तो हमारे पास वो क्या शो करवाएगा, b ग्रेटर नंबर इज b। और एल्स मतलब उसके अलावा अगर हम, अब हमें क्या है कि हमारे पास अगर वो दोनों ही नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, c बड़ा है, तो वो क्या शो करवाएगा, हमारे ग्रेटर नंबर इज c। तो हम इसके लिए अब नया बटन प्लेस करते हैं। बेसिकली इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे बटन है, ये हम बटन ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, ये हमारे पास, इसे हमने कौन सा असाइन करना है, असाइन मैक्रो। हमेशा देखिएगा कि मेरे पास बटन तो ऐड हो गया, लेकिन इसे मैक्रो असाइन करने के लिए ना, असाइन मैक्रो यहाँ से। ठीक है, अब देखें, अब मैं इसे क्लिक करूँगा, वो मुझसे 3 वैल्यूज़ मांग रहा है, मैं उसे दे देता हूँ 544, 64 और 34। अब ग्रेटर नंबर इज a, हमारे पास 544 थी ना। तो ये बेसिकली हमारे पास आज का जो टॉपिक था वो ये था। बाकी मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है इसमें। मैं ये फाइल भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ से इजीली कैन में उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि इसे समझ लें, और जो चीज़ ना समझ आए वो पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये था, थोड़ा सा छोटा सा सिंपल, वैसे आसान है, तो आप लोग देख लें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, मैंने वैसे बता दिया आप लोगों को कैसे हमने प्रोग्राम लिखना है, बटन प्लेस करना है, डेवलपर ऑप्शन किस तरह करना है, और इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस मैंने बता दी कि हम जब भी एडवांसमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमने किसी कस्टमर को सेल करना होता, कस्टमर बार बार मैक्रोज नहीं ओपन करता, कस्टमर के पास सिर्फ एक बटन होना चाहिए और वो उसमें वैल्यूज़ ऐड करे और उसके पास क्या आ जाए, उसका जो कैलकुलेशन आ जाए। तो हम उसके लिए ये वाला जो मैंने आप लोगों को समझाया था, इसमें क्या हो रहा था कि हम वहीं पे मैक्रोज में वैल्यूज़ को ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि कस्टमर को बार बार मैक्रोज में वैल्यू ऐड करनी पड़ती। ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लम होती है, वो बार बार मैक्रोज खोलना, ये तो फिर डेवलपर का ही काम है। इसके बाद ये वाला क्या था, इसमें क्या करता कि वो बार बार उसके सेल की जो, अब इसमें हम रेंज दे रहे थे ना, तो वो एक्सेल के सेल से उठाता, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। और जो ये वाला, इसमें बेसिकली उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने सिर्फ बटन पे क्लिक करना है और वैल्यूज़ वो खुद मांगेगा और वो वैल्यूज़ ऐड करता जाएगा और उसे वो वैल्यूज़ देता जाएगा और उसका वो होता जाएगा। ये देखें, वैल्यूज़ मैंने उसे दी, उसने इसको खुद ही कैलकुलेट भी कर देना और इसका एवरेज भी ले लेना है। तो इसके लिए इजी है, सम भी आ गया, एवरेज भी आ गया। अच्छा, लास्ट हमारे पास हमने इसे सेव कैसे करना है। ठीक है, फाइल में जाना है, सेव एज दिस पीसी। ठीक है, और हमारे पास एक चीज़ याद रखना है, इससे हमने हमेशा वर्क एक्सेल मैक्रो एनेबल करना है। ठीक है, तो हम इसे कर लेते हैं ये किसी भी नाम से। ठीक है, ये हमने इसे सेव कर लिया, ये हमारे पास उसकी फ़ाइल हो गई है और ये हमारे पास अनेबल हो गया।